हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे रहीम के दोहे। तो आज हम इन्हीं दोहों के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साथ में हम दोहों को भी एक बार रिविजन कर लेंगे यहीं पर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ेंगे आज रहीम के दोहे के प्रश्न। तो हर प्रश्न में हमें जो है एक बार फिर से मौका मिलेगा उन दोहों को रिवीजन करने का, उनकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है मेरी समझ से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है और उसके सामने आपको तारा बनाना है, स्टार बनाना है। तो यहाँ आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके सही उत्तर भी दिए गए हैं। तो जो सही उत्तर होगा उसके सामने आपको स्टार बनाना है, तारा बनाना है। तो दोहा है रहीमन जीवा बावरी, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जो दिखात कपाल। दोहे का भाव है। तो जैसा कि हमने इस दोहे को प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं, पहले तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या यहाँ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर रही, जो दिखात कपाल। इस दोहे का भाव क्या होना चाहिए, ये आप टिक करेंगे। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमें जो है बताया था कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हो सकता है कि मधुर वाणी में बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम बहुत मधुर बोल कर भी, अगर हम बिना सोचे समझे बोले तो मधुर बोलकर भी हम किसी के दिल को दुखा सकते हैं, यानी कि हमारा अच्छा बोलना भी किसी को बुरा लग सकता है। तो यदि हम सोच समझ कर बोलते हैं तो फिर जो है हम किसी के विरोध में नहीं कहेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। यदि हम अपने मन में ये विचार करें तो हम जो है हमेशा सेफ रहेंगे। ठीक है, आप मधुर बोल रहे हैं लेकिन जो आपके विपरीत व्यक्ति है उसको वही बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो उसके विरोध में बोली जा रही है। ठीक है ना। तो ये भी जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन सोच समझ कर यदि आप बोलते हैं कि कहाँ पर आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, तो ये जो है इस दोहे का अर्थ है। इसमें रहीम दास जी कहते हैं रहीमन जीवा बाबरी, कि जो हमारी जीव है वो तो मूर्ख है, पागल है। बाबरी, बाबरी का अर्थ होता है ना बोलता रहता, जो बिना सोचे समझते बोलना। कही गई सरग पताल, और इस जीवा के बोलने से ही आप स्वर्ग जैसा महसूस कर सकते हैं या आपको नरक जैसी यातना भी भोगनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप अच्छे वचन कहते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, किसी के लिए आप बहुत अच्छा जो है फील कराते हो, अच्छा जो है लोग आप के साथ बात करने से लोगों को अच्छा लगता है, तो आपको भी और दूसरे को भी आपके साथ रहकर स्वर्ग जैसा महसूस होता है। लेकिन अगर आप कटु वचन बोलते हो, किसी के प्रति जो है आप बुराई आप कहते हो, तो वो जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो क्या कहते हैं, आप तो कहे भीतर रही। रहीम दास जी कहते हैं कि जो हमारी जीव है वो तो स्वयं बोलकर अंदर रहती है, आपके मुख के अंदर, लेकिन जूती खात कपाल, यानी कि जूते तो सर पर पड़ते, कपाल कहा जाता है सिर को। ठीक है, तो आपके सिर पर पड़ेंगे जूते अगर आप किसी को गलत वचन कहेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो फिर वो आप पर ही इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, ये भाव है यहाँ पर। रहीम दास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई, कहाँ करे तलीवार।
इस दोहे का भाव क्या है? रही मन देख बड़ेन को, पहला ही दोहा है आपका। रही मन देख, रहीमदास जी ने क्या कहा है कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां तलवार किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से आपको सही उत्तर को चुनना है। चलिएगा। तलवार सुई से बड़ी होती है, इसका अर्थ ये है, या सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। देखिए, दो आपको उत्तर ऐसे लगेंगे कि ये जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक अर्थ इसका ये भी आता है कि सुई का काम जो है तलवार नहीं कर सकता है। लेकिन हमें इस पूरे दोहे का भाव लेना है। भाव में क्या कहते हैं कि हर छोटी और बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ठीक है, हर छोटी और बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ठीक है, चलिएगा। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। अभी आपने जो ऊपर दोहों का भाव बताया है, इन्हीं दोहों को आपने चर्चा करना है अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। फिर आपको कारण भी बताना है कि ये उत्तर आपने क्यों चुना है। तो यहाँ देखिए, हमने यही उत्तर चुने क्योंकि पहले दोहे में यह सिखाया गया है कि बिना सोचे समझे बोले गए जो शब्द हैं वो परेशानी में डाल सकते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ बोल देते हो तो आप किसी परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ कहने से किसी दूसरे को बुरा लगे या किसी दूसरे के लिए जो है वो कष्ट पहुंचाए। जुबान तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन उसके गलत असर का सामना जो है हमें ही करना पड़ता है। अब जुबान तो कुछ भी कह देती है, लेकिन उस जुबान का गलत जो असर होता है उसका हमें ही उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और सही समय पर बोलना चाहिए। इसलिए जो है आपको जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको जो है सोच समझकर ही बोलना चाहिए। चलिए, दूसरे दोहे में बताया गया है कि हर चीज का अपना महत्व होता है। अब दूसरे दोहे में क्या बताया गया है? हर चीज का अपना महत्व होता है। चाहे कोई वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, वह अपनी जगह पर उपयोगी होती है। जैसे कि यहाँ पर रहीम दास जी ने तलवार और सुई का उदाहरण दिया है कि जहाँ पर सुई काम आती है वहां तलवार का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए हर छोटी और बड़ी वस्तु का अपना महत्व होता है। ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर सिलाई के लिए तलवार काम नहीं आ सकती है, वहां पर सुई की ही जरूरत होती है। इसी तरह जीवन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी व्यक्ति इस समय आपका काम नहीं, इस समय जो है वो व्यक्ति आपके काम नहीं आ रहा है तो आगे भविष्य में भी वो आपका काम नहीं आएगा। नहीं, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए और सभी वस्तुओं को जो है हमें अच्छे से रखना चाहिए। चलिए, अब मिलकर करें मिलान। कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोहे, और राइट हैंड साइड में यानी कि बाएं तरफ, इधर दाहिने तरफ दोहे, बाएं तरफ दोहे दिए गए हैं और दाहिने तरफ आपके उनके भावार्थ दिए गए हैं। तो आपको सही दोहे का सही भाव से मिलान करना है। पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं इस दोहे में कि प्रेम रूपी जो धागा है वो बड़ा ही
कच्चा होता है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। अगर एक बार ये टूट गया तो फिर से ये दोबारा नहीं मिल पाएगा, और अगर मिले तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, ये इसका सही अर्थ होगा। तो फर्स्ट का थर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय, कष्ट के समय आपके बहुत सारे मित्र आपके बन जाते हैं, ठीक है। बनत बहुत बहुरीत, जब आप जो है संपत्ति आपके पास होती है तो उस समय आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो आपके रिश्ते नाते हैं, लोग कई तरह से आपसे जो है अपना रिश्ता जोड़ते हैं। विपत्ति कसौटी जय कसे तय ही साचे में, जो विपत्ति के समय आपके काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं। तो सेकंड का सेकंड ही उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोहा है। तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सच हिस्स जान। रहीम दास जी कहते हैं कि जो वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी संपत्ति का संचय, वे अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका कौन सा अर्थ होगा? तो इसका हो जाएगा कि सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट, तो ये थर्ड का आंसर है। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सामने भी आप उसका अर्थ लिख सकते हैं। जैसे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ परी जाए। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा दोहा था। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन होते हैं वो परहित के लिए ही संपत्ति का संचय या संचित करते हैं। चलिएगा अब आगे हम पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। नीचे दिए गए, नीचे लिखें, नीचे दिए गए दोहा पर समूह में चर्चा कीजिए, यानी कि आपको ग्रुप बनाना है अपनी ही क्लास के बच्चों का, और उसके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो जो आपकी लेखन पुस्तिका है जिसमें आप लिखते हो उसमें आपको लिखना है। चलिए तो दोहा है, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। दूसरा दोहा है, रहीमन जीवा बावरी, बावरी कही गई सरग पताल, पताल आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसके बाद अब इसके भावार्थ आपको लिखेंगे। तो देखिए जैसा कि आपका पहला क जो दोहा है उसका भाव क्या है, क्या आप लिखेंगे, मैं लिखा भी चुकी हूँ। तो रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, और हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीम दास जी कहते हैं कि विपदा या संकट अगर कुछ दिनों का हो, थोड़े दिनों का हो, तो वो अच्छा होता है, वो भली होती है। रहीमन विपदाओ भली, विपदा थोड़े दिनों की अच्छी होती है।
क्योंकि उस विपत्ति में आपको अपने हित करने वाले और अनहित करने वालों का भी पता चलता है। जानि परत सब कोई, हित अनहित या जगत में आपके हित और अनहित को कौन चाहता है, ये सब आपको उसी समय में उनकी परख होगी। दूसरा दोहा, रही मन जीवा बाबरी, कहीं गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जो तिखात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जो जीव है वो बावरी है। बावरी का अर्थ होता है जो बिना सोचे समझे जो है बोल देता है। कहीं गई सरग पताल, उसके कहने से यानी कि जीव से यदि आप कुछ अच्छा कहते हो तो आपको स्वर्ग जैसा महसूस हो सकता है और पताल यानी नर्क जैसी यातना भी आपको यहीं पर भोगनी पड़ सकती है। आप तो कहीं भीतर रही, क्योंकि ये जो जीव है, ये जो जीवा है, ये स्वयं तो कहकर भीतर ही रहती है। जूती खात कपाल, और जूते किसको पड़ते हैं? कपाल यानी कि सिर पर जो है, यानी कि संकट जो है आप पर स्वयं पर पड़ता है, जबकि जीव आपकी बावरी है, कुछ भी कहती रहती है। ठीक है, चलिएगा। अब भावार्थ कैसे लिखोगे आप? रहीम कहते हैं कि अगर विपत्ति या मुसीबत थोड़े समय के लिए आए, तो ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, तो वह भी अच्छी होती है, क्योंकि विपत्ति और संकट के समय में आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान होती है। ठीक है, आपको मौका मिल जाता है कि कौन सच में संकट के समय में भी आपका साथ दे रहा है। ठीक है ना? तो इसका कारण यह है कि कठिन समय में हमें यह पहचानने का मौका मिलता है कि कौन हमारा सच्चा हित चाहने वाला है और कौन सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुख के समय तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो संकट में भी साथ निभाए। ठीक है, तो सुख में तो सभी आपके साथ रहते हैं। चलिए, तो पहले दोहे का भावार्थ ये है। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि अगर विपत्ति या मुसीबत के समय अगर थोड़े दिन की हो तो वो भी अच्छी होती है। इसका कारण ये है कि कठिन समय में हमें यह पहचानने का मौका मिलता है कि कौन हमारा सच्चा हित चाहने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुख के समय तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो संकट में आपका साथ निभाए, जो हमेशा जब भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आपके दुख में आपका साथ दे, आपके कष्ट में आपका वो साथ दे, तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। ख दूसरे दोहे का अर्थ है, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीवा यानी बोलने की जो आदत है ना, वो बड़ी बड़ी चंचल है, कुछ भी बोल देती है, यह बिना सोचे समझे जो है कुछ भी कह देती है, और जिससे व्यक्ति जो है स्वर्ग सुख या पाताल दुख दोनों में जा सकता है। लेकिन बोलने के बाद अगर कोई गलत बात निकल गई तो इसका दंड व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है, जीव तो सुरक्षित रहती है, लेकिन उसकी वजह से हमें अपमान सहना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। तो कभी बोलने से पहले आपको जो है सोच समझ लेना चाहिए कि क्या हम जो कह रहे हैं उसका किसी पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कह दिया तो उसका जो है आपको फिर गलत नतीजा ही निकल सकता है। चलिए, तो चलिए सोच विचार के लिए आगे के प्रश्न हैं। दोहों को आपको एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में आपको पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी ने कहा है कि प्रेम रूपी धागा बड़ा ही नाजुक होता है, इसको तोड़ झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये धागा एक बार टूट गया तो फिर से ये जो है नहीं जुड़ सकता है, और अगर इसको आप दोबारा जोड़ भी दें तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है,
चलिए इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाई के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। तो यहाँ पर अलग शब्द भी जो हैं लोक प्रचलित हैं। जैसे मिले के स्थान पर जुड़े, मिलने का अर्थ होता है जुड़ने से, तो लोग जो है मिलने को जो है कई बार जुड़ना भी कहते हैं। छिटकाई के स्थान पर चटकाई शब्द का भी प्रयोग लोक में प्रचलित है, लोगों में प्रचलित है। ठीक है, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो फिर भी ये नहीं, टूटे से फिर ना जुड़े, ये दोबारा नहीं जुड़ सकता है, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने कहा कि ये जो दोहा है ना, इस दोहे में क्या लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई। अब इन्होंने कहा छिटकाई के स्थान पर आप चटकाई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ये लोक प्रचलित समानार्थी शब्द हैं। साथ में यहाँ पर मिले के स्थान पर आप जुड़े भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये दोहा कुछ इस तरह से बन जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। हमने अब छिटकाई की जगह क्या लिख दिया है? चटकाई। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर एक बार टूट गया तो मिले के स्थान पर हमने जुड़े लिख दिया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इन्होंने कहा जो पहला दोहा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो आपके इस दोहों में जो पहला दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि रहमन देखी बड़ेन को, है ना, लघु न दीजिए डारी, तो ये आपका पहला दोहा था। तो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार और तलवारी के स्थान पर तलवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग भी प्रचलित है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दोनों के अर्थ है। ऐसा क्यों होता है ये कहते हैं यहाँ पर, प्रश्न क्या है, ऐसा क्यों होता है? इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए हुआ है, जो पहला क का उत्तर है कि भाषा का स्वरूप समय, स्थान और बोलचाल की शैली के अनुसार बदलता रहता है। आप जानते हैं हर क्षेत्र में आप जाएंगे, यहाँ से आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के जस्ट बगल में आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के स्थान के, समय और बोलचाल की जो शैली है उसके अनुसार जो भाषा का स्वरूप है वो बदल जाता है। ठीक है ना, हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो स्थान के कारण भी वो बदल जाता है, साथ में समय के कारण भी भाषा बदल जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण और शब्दों के प्रयोग में विभिन्नता पाई जाती है। लोक भाषा में शब्दों को अधिक सहजता और प्रवाह के अनुसार बदला जाता है। तो इस तरह से जो है इनका प्रयोग हुआ है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आसानी से बोले जाने योग्य हो जाते हैं। लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलना पसंद करते हैं और यह उनके लिए आसान भी होता है, इसलिए अक्सर शब्द में बदलाव हो जाता है। ठीक है, और रहीम जी ने प्रेम के लिए धागे का प्रयोग किया है क्योंकि धागा बहुत ही नाजुक होता है। रहीम दास जी ने क्या कहा है कि प्रेम जो है एक नाजुक धागे की तरह है, यदि आपने झटके से इसे तोड़ा तो ये टूट जाएगा, और एक बार टूट जाने के बाद उसे जो है पूर्व अवस्था में आप नहीं जोड़ सकते हैं, और अगर आपने जोड़ भी दिया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उसमें क्या हो जाती है, आसानी से वो जुड़ता नहीं है। इसी तरह प्रेम एक नाजुक भावना है जिसे तोड़ने पर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है, उसमें मनमुटाव गांठ बन जाती है। मनमुटाव को कहा गया है गांठ। तो बच्चों आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे पढ़े हैं और इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे थे, तो आगे की प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।